हेलो एवरीवन, आज हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा जितने भी कीपैड मोबाइल हैं उनमें एलसीडी की लाइट इशू का मसला आता है। लाइटें नहीं जलती हैं या मोबाइल ऑन हो जाता है, स्क्रीन डार्क होती है, कुछ नजर नहीं आता, डिस्प्ले आ रही होती है। इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा, एक ही कुलिये में सब समझाऊंगा कि सबको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली ये हमारे पास 4 एलसीडी हैं, आप लोगों को मैं समझा दूं। ये भी 2.8 है, ये भी 2.8 है, ये 2.4 है या 1.8 हो गई। किसी भी किस्म की एलसीडी है, कितनी भी साइज की है, कोई भी कीपैड मोबाइल है, उसका कुलिया आज आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसमें मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसकी रिबन के साथ अटैच है, इसकी अलग नहीं दी हुई है लाइटें। तो ये डिस्प्ले की साइड हो गई, इसकी जिस साइड पे ज्यादा लाइनिंग है बारीक, और जिस साइड पे आप दो मोटी लेने आ रही हैं, 2 लेने आ रही हैं, ये करंट की है। बारीक लेने इसकी सारी डिस्प्ले की हो गई, ये फिक्स रिबन वाली हो गई। अब उसके अलावा ये H100 की एलसीडी है ओरिजिनल, इसके आप पॉइंट देखें 5 पिनें निकल रही हैं लाइटों की रिबन की, अलग से दी हुई हैं। तो कानून सबका एक ही है। होता क्या है, अब ये 4 लेने 5 लेने जो है ये करंट की हैं और ये अर्थ की है। अब यहाँ से अगर इकट्ठे नहीं होंगी तो यहाँ आके यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाएंगी, या बोर्ड के ऊपर लेने ये जाकर इकट्ठे हो जाएंगी। कंप्लीट सबका कुलिया पता है क्या है, माइनस प्लस। इस पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये माइनस और प्लस, ये 2 लेने निकल रही होती हैं टोटल। इसमें इसकी जो अर्थ की लेन होती है वो सीपीयू से आ रही होती है, एलसीडी की हो गई या कीपैड की लाइटों की हो गई। जो ऑटोमेटिक कर रही होती है वो डायरेक्ट इस आईसी से आ रही होती है, सीपीयू वाले से, यहाँ से आ रही होती है। प्लस की जो लाइन होती है इसकी करंट की, अब ये देखें ये क्यों मोबाइल है गब्बर वालों का। अब ये 2 लेने, इसकी एलसीडी तो नहीं है, ये 2 मोटी लेने आप लोगों को नजर आ रही होंगी, ये लाइटिंग की है। अब इसमें से एक प्लस है एक माइनस है। माइनस इसका हमेशा जो है यहाँ से आता है, ऑटोमेटिक करता है, जिससे बटन दबाते हैं तो लाइटें ऑन हो जाती हैं। तो इसका कुलिया ये है, अब मिसाल के तौर पे ये रिबन कट जाती है एलसीडी की, तो हम लोगों ने क्या करना है, एलसीडी को खोलना है। वो कोई सी भी एलसीडी है, छोटी है बड़ी है कोई सी भी है, उसमें कितनी भी लाइटें लगी हुई हैं उससे कोई वो नहीं है। 1 लगी हुई है, 2 लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं, या इस तरह मैं आप लोगों को दिखाऊं, इस एलसीडी में जिस तरह लगी हुई होंगी, ये देखें 3 लगी हुई हैं, 4 लगी हुई हैं। तो करना क्या है, इनकी जो माइनस प्लस होती हैं सब एक दूसरे से टच होती हैं इस रिबन के ऊपर। अब अगर रिबन बिल्कुल कट जाती है, मिसाल के तौर पे ये रिबन बिल्कुल कट गई, यहाँ से है ही नहीं, तो उसको हमने क्या करना है, कोई सी भी एलसीडी है उसकी किसी भी लाइट से, एक इस साइड से करंट वाली साइड से, एक अर्थ वाली साइड से, 2 हम लोग जंपर निकाल के उसको बोर्ड के ऊपर जाके लगा देंगे, या तो जहाँ पर ये इसकी रिबन की जगह दी हुई होती है माइनस प्लस की, इसके ऊपर जाके हम लोग इसको जंपरों को लगा देंगे और लाइटें ऑन हो जाएंगी। और अगर ये रिबन भी सही है, यहाँ से भी फॉल्ट आ जाता है या बोर्ड से भी आ जाता है, तो उस पर भी मैं आप लोगों को कंप्लीट समझा देता हूँ इसी वीडियो में, ताकि दोबारा आपको किसी भी मोबाइल में लाइटिंग का मसले में आप लोग इंशाल्लाह उसको ओके कर लेंगे। अब ये 4 लेने होगी मिसाल के तौर पे। अब होता क्या है, अब रिबन से आई 4 लेने, अब लाइटिंग की ये हमारी ऊपर से लाइटिंग की आ रही है 4N 5N 6N। अब ये हमारी इधर लाइटिंग लगी हुई है, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये हमारी एलसीडी की लाइटिंग है। 2 हैं 3 हैं या 4 हैं या जितनी भी है, उनकी आके यहाँ पे रिबन दी हुई है, जैसे ये रिबन दी हुई है, ये इसकी यहाँ पे आके डिस्प्ले वाली रिबन पे टच हो रही है और उसकी लेने वापस बोर्ड पे आ रही है। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियरली दिखाऊं कि यहाँ से ये देखो अटैचन रिबन के ऊपर इनको इकट्ठा किया गया है करंट वाली लेनों को, और यहाँ पे आके सिर्फ 2 ही लेने निकल रही हैं। अगर इधर ऐसा नहीं होगा तो बोर्ड जो है सर्किट जैसे है, जहाँ पे आके ये एलसीडी हमारी ये सोल्ड होती है, ये मिसाल के तौर पे लाइटिंग की रिबन हो गई। यहाँ पे अगर ये 3-4 करंट की इकट्ठे नहीं होंगी तो रिबन से होते हुए जहाँ पर बोर्ड है हमारा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ये हमारा बोर्ड हो गया, यहाँ पे आगे इकट्ठे हो रही होंगी। गेम सिर्फ 2 लाइनों का है, क्लियर मैं आप लोगों को समझाऊं, गेम सिर्फ माइनस प्लस का है। माइनस प्लस, प्लस की लेन हमेशा हमारी इसकी डायरेक्ट आती है। चाइना के जितने भी कंपनी के मोबाइल हैं, वीगोटेल हो गया, विंटेल हो गया, आईटेल हो गया, जितने भी कंपनी के जितनी भी एलसीडी छोटी बड़ी हो गई,
उनका जो करंट होता है वो डायरेक्ट होता है बैटरी से, वी बेड से आ रहा होता है इन सेटों का, कीपैड वालों का। अब वी बेड हम लोग, और ज़्यादातर लाइन जो है करंट की ख़राब होती है, क्योंकि माइनस वाली लाइन कभी भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि उसमें करंट ही नहीं होता है, सिर्फ अर्थ होता है। जो प्लस की लाइन होती है वो हमेशा ख़राब होती है क्योंकि उसमें करंट होता है, पानी जाने की वजह से, स्पार्क मारने की वजह से या रिबन कटने की वजह से, किसी भी वजह से वो ख़राब हो सकती है। तो प्लस हम लोग कहाँ से दे सकते हैं? इन लाइटों के ऊपर भी प्लस आया हुआ होता है, वी बेड से भी ले सकते हैं, कहीं से भी हम लोग इसको प्लस लाइटों को, एलसीडी की लाइटों को क्लियरली हम लोग दे सकते हैं। और जो माइनस होगा, अगर बोर्ड से गड़बड़ है या रिबन से गड़बड़ है, तो उसको हम लोग उन्हें ओके करना होगा क्योंकि माइनस की लाइन जो है डायरेक्ट सीपीयू से आती है। एक हमारे पास आईटेल का मोबाइल आया हुआ है लाइट इशू में, जिसकी डिस्प्ले तो आ रही है, लाइटिंग नहीं आ रही है। इस वीडियो में आप लोगों को वो भी दिखा देता हूँ, इंशाल्लाह उसको हम लोग बनाएंगे और किस तरह बनाएंगे, उसमें क्या फॉल्ट है, कंप्लीट आप लोग देख लें। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि लाइटों की जितनी भी रिबन वाली एलसीडियाँ या फिक्स हैं या कट्ठे हैं या कुछ भी है, 2 लाइनें दी हुई हैं, 4 दी हुई हैं या रिबन के अंदर फिक्स है, उसका मकसद एक ही है, अर्थ करंट। अब हमारा क्या हो गया, अर्थ सीपीयू से आता है, ऑटोमेटिक करता है, जो कभी भी ख़राब नहीं होता है, और प्लस जो है डायरेक्ट आ रहा होता है हमारा। ज़्यादातर मसला प्लस की लेन पे आता है। प्लस की लेन हम लोग बोर्ड से मसला होगा तो उसको एलसीडी उतार के चेक करेंगे, और अगर रिबन से मसला होगा तो हम लोग डायरेक्ट लाइटों से भी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है कि किसी भी लाइट से हम 2 जंपर लेके उनके ऊपर डायरेक्ट जंपर कर देंगे लाइटों की रिबन के ऊपर। ये आईटेल कंपनी का न्यू मॉडल है, ये भी हमारे पास इसी फॉल्ट में आया है। डिस्प्ले तो शो कर रहा है मगर एलसीडी की लाइटिंग नहीं आ रही है। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के नंबरिंग आ रही है मगर लाइट ऑन नहीं हो रही। तो चलें इसको चेक कर दें, इसका कहाँ से मसला है, रिबन से है या एलसीडी से या बोर्ड से। इसकी लाइट वाली रिबन मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें बिल्कुल क्लियर है। बोर्ड से यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें वही चेक करें, वही 4 लाइनें करंट की आगे इकट्ठे हो रही हैं और स्पार्क किया हुआ है जहाँ से इसको करंट मिलता है बोर्ड से। तो हमने करना क्या है, इस लाइन को वापस साफ़ करेंगे स्क्रैच करके, इसको वापस दोबारा सोल्ड कर देंगे ताकि लाइटों को प्लस मिल सके।